इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार आईटीआर फॉर्म जो है वो जारी कर दिए हैं, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक, जिसमें से आईटीआर 1, 2, 3, 4 ये 4 फॉर्म ज्यादातर आम लोगों पर अप्लीकेबल होते हैं। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए फॉर्म है, जिसमें कई सारे छोटे मोटे बदलाव जो है वो किए गए हैं। इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो भी हमने बनाया है, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार के आईटीआर फॉर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बदलाव है जिसमें कई नई डिटेल आपसे मांगी जाएगी। पिछले साल के मुताबिक इस बार आपको आईटीआर जो है वो भरना होगा। ध्यान रखिएगा, पिछली बार 13 करोड़ यूजर में से जो रजिस्टर्ड इनकम टैक्स पोर्टल पर सिर्फ 8 करोड़ लोगों ने ही आईटीआर फाइल करी है, और लगभग 135 करोड़ की जनता है जिसमें से सिर्फ 8 करोड़ लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं। और रजिस्टर्ड यूजर कितने, जिनके पास पैन है, अच्छा जिनके पास पैन नहीं है उन्होंने भी शायद हो सकता है रजिस्टर नहीं करवा के रखा हो, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर आप जाएंगे रजिस्टर देखेंगे तो 13 करोड़ अराउंड लोग जो है वो रजिस्टर अपने आप को करके रखे हुए हैं। अच्छा, पिछले साल आईटीआर फाइल जो करी थी उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिसंबर के महीने में लोगों को नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया था कि कई लोगों ने तो आईटीआर अपनी फाइल नहीं करी थी। अच्छा, किस बेसिस पे किया था, तो कुछ यहां पर सिचुएशन थी जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर सबको नोटिस जारी करी गई है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम भी है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि 4 लाख से ऊपर यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम क्रॉस होगी तभी हमें आईटीआर फाइल करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स का नियम कहता है, कानून कहता है, जो नया अभी रूल लागू किया गया है, नया एक्ट लागू किया गया है, जिसके अंदर भी साफ साफ कहा गया है कि 4 लाख वालों के लिए भी, जो 4 लाख रुपया साल में कमा रहे हैं, 4 लाख के अंदर भी कमाते हैं, यानी 1 लाख रुपया कमा रहे, 2 लाख रुपया कमा रहे, या बिल्कुल भी आप नहीं कमाते, जीरो इनकम भी क्यों ना है, तो भी आपको आईटीआर भरनी पड़ सकती है। उसके लिए कुछ सिचुएशन है, इन सिचुएशन में अगर आप फॉलो होते हैं तो आपको आईटीआर मैंडेटरी होती है। ये ना समझे कि 4 लाख से ऊपर होगी तभी सभी को जो है वो आईटीआर भरनी है, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आज के वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर 4 लाख के अंदर इनकम होने पे भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ सकती है। 99% लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। निवेदन है आपसे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेट हो, हमें और नए नए वीडियो बनाने में और आपसे जो है यहां पर जो है मोटिवेशन मिलती रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं, इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजन दिया गया है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अच्छा, इससे ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो यहां पर साफ कहा गया है कि आपको कंपलसरी यानी मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी है अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम क्रॉस हो जाती है। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? ओल्ड टैक्स रिजिम वालों के लिए 60 साल से कम एज है तो 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, यानी पूरे साल में अगर आप 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। अच्छा, सीनियर सिटीजन की बात करें, 60 से 79 की एज है तो 3 लाख की लिमिट है। यहां पर मान लीजिए आप 3,05,000 कमा रहे हैं, आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। अच्छा, सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल से ज्यादा उन लोगों के लिए 5 लाख की लिमिट है। न्यू रिजिम वालों के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए यहां पर 4 लाख की लिमिट दी गई है, यानी कि इस बार अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 4 लाख से इनकम क्रॉस कर जाती है, 1 रुपया भी क्यों ना होता है, 4 लाख 1 रुपया भी आप कमा रहे हैं, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। नहीं फाइल करेंगे तो फिर अगर डिले हो गया, ड्यू डेट चली गई, तो उस केस में आपको यहां पर लेट फीस लग सकती है, साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस भी आ सकती है। तो कई लोगों का यह गलत अजम्पशन होता है, मिसकंसेप्शन होता है कि यहां पर 4 लाख या उससे अंदर अगर कमा रहे हैं तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, यानी आईटीआर हमारे लिए ऑप्शनल होती है। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी इनकम तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी है। कुछ सिचुएशन में आपको बताऊंगा, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, अगर आपकी टोटल इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो उस केस में यहां पर इनकम जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देखता, फिर आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी या कंप्लायंस ट्रैकिंग देखता है। 7 सिचुएशन प्लस कुछ और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, भले ही आपकी 1 रुपए की भी इनकम क्यों ना हो या जीरो इनकम भी क्यों ना हो। अगर आपने ये 7 ट्रांजेक्शन किए हैं या कोई अदर ट्रांजेक्शन किए हैं, 4 लाख से अंदर अगर आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। सबसे पहली सिचुएशन है, अगर आपका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है
कलेक्ट किया गया है तो उस केस में आईटीआर फाइल करना है, लेकिन उसके लिए लिमिट दी गई है। टीडीएस किसे कहते हैं? अगर कोई पेयर जो आपको, जो एम्प्लॉयर हो गया या बैंक हो गई, अगर आपको सैलरी दे रही है, ब्याज दे रही है और उस पर टीडीएस काट रही है तो उसे हम कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड बाय डिडक्टर। या पेयर, अगर कभी भी आपको पेमेंट होती है, जो भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है, इनकम रिसीव हो रही है, जैसे सैलरी हो गया, बैंक इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गई, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, और उस पर अगर पैसा काट रही है तो उसे टीडीएस कहा जाता है। टीसीएस की बात करें तो अगर कोई सेलर आपका टीसीएस काटता है, अगर आप कोई कार परचेज करते हैं 10 लाख से ज्यादा, आपने कोई फॉरेन रेमिटेंस किया है, फॉरेन टूर पैकेज लिया हुआ है, या फिर कुछ सर्टेन गुड्स, लग्जरी गुड्स आपने जो है वो सेल किए हैं, यानी आपने खरीदे हैं, तो उस केस में जो सेलर है, जो आपको बेच रहा है, वो आपका टीसीएस काटेगा और उस केस में यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। अच्छा, उसके लिए लिमिट दी गई है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, नॉन सीनियर सिटीजन है, तो टीडीएस और टीसीएस दोनों को मिलाकर 25,000 से ज्यादा है, 60 साल से अंदर अगर आपकी एज है तो उस केस में आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा है, तो उस केस में 50,000 की लिमिट है। अच्छा, ये 50,000 की लिमिट टीडीएस और टीसीएस दोनों को मिलाकर होगा, तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। यहां पर हम सिर्फ बात करेंगे टैक्स की, इनकम की बात नहीं करेंगे। यानी आपकी इनकम भले 3 लाख 4 लाख के अंदर है, तो उस केस में अगर आपका टीडीएस टीसीएस कटा है 25,000 50,000 से ज्यादा, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी का टीडीएस वैसे ही कटा 25,000 50,000 से कम भी है, तो उन्हें रिफंड लेना है तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो टीडीएस के केस में तो आपको कंपलसरी आईटीआर फाइल करना ही करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो उस केस में करंट अकाउंट के अंदर अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का क्राइटेरिया आपको नहीं देखना है, चाहे आपने कैश जमा किया है या फिर ऑनलाइन माध्यम से जमा किया है, 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट कर दिया, करंट अकाउंट की यहां बात करें, चाहे एक करंट अकाउंट हो या एक से ज्यादा करंट अकाउंट हो, चाहे आपने बैंक में खुलवाया हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक में जैसे नेशनलाइज्ड बैंक हो गई, आपकी 12 नेशनलाइज्ड बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, या फिर आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर हो, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है, भले आपकी इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट क्यों ना हो। अच्छा, डिपॉजिट का मतलब है टोटल डिपॉजिट देखा जाएगा, जो भी आपने मल्टीपल टाइम डिपॉजिट किया है सभी को मिलाकर एग्रीगेट देखा जाएगा। मल्टीपल करंट अकाउंट है, एक से ज्यादा करंट अकाउंट है, सभी को मिलाकर देखा जाएगा। मल्टीपल बैंक के अंदर करंट अकाउंट है, 4-5 बैंक के अंदर अकाउंट है, तो सभी को मिलाकर आपको देखना है। 4 बैंकों के अंदर अगर आपके एक अकाउंट है, सब में आपने जो है 25-25 लाख रुपए डाले हैं, डिपॉजिट किए हैं, तो उस केस में हो गया 1 करोड़। यहां पर आपको जो है आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो एग्रीगेट टोटल यहां पर देखा जाएगा पूरे साल में, अप्रैल से लेकर मार्च तक। अच्छा, सिर्फ करंट अकाउंट की यहां पर बात होगी, सेविंग अकाउंट की बात नहीं हो रही है। सेविंग अकाउंट के लिए अलग से लिमिट है। तो बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेडर, फर्म्स वालों के लिए ये क्राइटेरिया दिया गया है। टाइप ऑफ डिपॉजिट क्या हो सकता है? कैश हो सकता है या फिर आपके ऑनलाइन मोड हो सकते हैं, चेक से, नेट बैंकिंग से, किसी तरह से भी पैसा अगर आया है, चाहे आपने डाला है, किसी थर्ड पार्टी ने डाला है, डिपॉजिट क्रेडिट एंट्री आई है, तो उस केस में आपका 1 करोड़ का कैलकुलेशन देखा जाएगा। अच्छा, भले ही आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो, कम प्रॉफिट हो, लॉस में चल रही हो, या इनकम नहीं हो, या आप टैक्स नहीं पे करते, लेकिन वहां पर आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो अगर 1 करोड़ से ज्यादा हुआ, आईटीआर फाइल करना। यहां पर डिपॉजिट अमाउंट देखा जाएगा, इनकम नहीं मानी जाती है। अच्छा, जो भी पैसा करंट अकाउंट में आया, इसका मतलब ये नहीं है वो आपकी इनकम है। आपका टोटल डिपॉजिट जो होगा, चाहे वो लोन से हो, बिजनेस से हो, कैश सेल से हो, किसी से भी हो, सभी को मिलाकर देखा जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा आईटीआर आपको भरना जरूरी हो जाता है। तो चाहे बिजनेस सेल हो, लोन हो, ओडी अमाउंट हो, या आपने खुद ने सेल्फ ट्रांसफर किया है करंट से करंट अकाउंट में, या फिर सेविंग से करंट अकाउंट में, तो उस केस में आपको देखना है। अच्छा, कई बार जीएसटी रिफंड का पैसा भी करंट अकाउंट में आपका आता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, कई बार कैपिटल लेकर अगर आप आते हैं अपनी पर्सनल फाइल से, सेविंग अकाउंट से लेकर आ रहे हैं करंट अकाउंट में, तो वो भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, कैश में करें या फिर ऑनलाइन मोड से करें, 50 लाख से ज्यादा है सेविंग अकाउंट, चाहे 1 से ज्यादा हो, बैंक हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो भी है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है, भले आपकी इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्यों ना हो। अच्छा, यहाँ पर टोटल डिपॉजिट देखना है, चाहे मल्टीपल टाइम आप डिपॉजिट कर रहे हैं, मल्टीपल सेविंग बैंक अकाउंट है,
मल्टीपल यहाँ पर ब्रांचेस है, जो भी है आपको सभी को मिलाकर पूरे साल में देखना है। एग्रीगेट टोटल पूरे साल में आपको देखना है। अच्छा, सेविंग अकाउंट के अंदर क्या क्या एंट्री आ जा सकती है? सैलरी आ गई, आपके बिजनेस या प्रोफेशन का कई बार आप सेल प्रॉफिट डाल देते हैं, रेंट हो गया, आपके इंटरेस्ट इनकम हो गई, आपके लोन का पैसा आ गया, सैंक्शन हुआ है, अगर गिफ्ट अगर आपने किसी से रिसीव करी है, अगर आपने सेविंग टू सेविंग ट्रांसफर किया है, या करंट अकाउंट से भी हो सकता है आपने सेविंग में पैसा ट्रांसफर किया है, डिपॉजिट अगर अमाउंट कहीं पर भी आया, टोटल डिपॉजिट देखी जाएगी 50 लाख से ज्यादा हुआ, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। यहां पर करंट अकाउंट की बात नहीं होगी, और डिपॉजिट चाहे कैश हो या ऑनलाइन माध्यम से हो, डिपॉजिट अमाउंट आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, विड्रॉल जो है उसको आपको नहीं देखना है, ओपनिंग बैलेंस है उसको भी आपको नहीं देखना है। तो यहां पर अगर ज्वाइंट अकाउंट हुआ तो उसको कंसिडर किया जाएगा, कैश हो, डिजिटल मोड से हो, वो सारा कंसिडर किया जाएगा। तो विड्रॉल और ओपनिंग बैलेंस को छोड़कर आपको देखना है। अब आ जाते हैं, अगर आप बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, यानी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बिजनेस है, गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको यहां पर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, लेकिन उसके लिए लिमिट है। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, 60 लाख से ज्यादा आपका सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट है, तो आईटीआर आपको मैंडेटरी है। अगर आपकी इनकम जो है वो यहां पर 4 लाख से कम है, भले आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में नहीं हो, लॉस में हो, या कोई टैक्स लायबिलिटी आप पर नहीं हो, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो बिजनेस इनकम का इनफ्लो आपको देखना है, आपने कोई गुड्स बेचा, सर्विस दी, कमीशन हो सकता है बिजनेस टाइप का, या आपकी कोई ग्रॉस बिलिंग जहां पर एक्सपेंस कम करने के बाद आपको देखना है। अच्छा, ग्रॉस अमाउंट यहां पर नेट प्रॉफिट आपको नहीं देखना है। तो यहां पर आपका जो बिजनेस इनकम है वो देखना है, प्रोफेशनल इनकम आपको नहीं देखना। बिजनेस जैसे ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल शॉप, ई कॉमर्स का बिजनेस हो गया, कमीशन एजेंट हो गया, टर्नओवर मैटर करता है, प्रॉफिट यहां पर मैटर नहीं करता। तो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के केस में यहां पर सेल और टर्नओवर होता है, और ग्रॉस रिसिप्ट के केस में सर्विस या फिर कमीशन के बेसिस पर होता है। तो सर्विस के और कमीशन का बिजनेस है तो वहां पर हम ग्रॉस प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का है तो वहां पर सेल या टर्नओवर देखेंगे। ये आपका 60 लाख से ज्यादा हुआ पूरे साल में, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, टैक्स लायबिलिटी हो ना हो, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। उसी तरह से प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। प्रोफेशन भी अगर आप जो है वो कैरी करते हैं, 10 लाख से ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा, भले आपका लॉस में चल रहा हो, प्रॉफिट ना हो, टैक्स भी आप नहीं देते हो, इनकम यहां पर आपके लिए रिलेवेंट नहीं करती है। आप चाहे चार्टेड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, या इंटीरियर डिजाइनर हो, कंसल्टेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, टेक्निकल प्रोफेशन हो, इस फील्ड में अगर आप हैं, प्रोफेशन में हैं, यहां पर बिजनेस का नहीं देखना है, बिजनेस के लिए 60 लाख का है। चाहे रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, आपको यहां पर देखना है, चाहे अगर आपने प्रोफेशनल सर्विस भी क्यों ना दी हो। अगर आपका प्रोफेशन का बिजनेस है, 10 लाख से ज्यादा की ग्रॉस रिसिप्ट है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कई लोग फॉरेन एक्सपेंस करते हैं, पैसा खर्च करते हैं 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा पूरे साल में, चाहे वो खुद पे करें या अदर पर्सन पे, जैसे उनके फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फ्रेंड या एम्प्लॉय पे। तो ध्यान रखिएगा, आईटीआर आपको फाइल करना होगा। आपकी इनकम भले ही कम क्यों ना हो, कोई टैक्स क्यों ना हो, यहां पर एक्चुअल खर्चा करना है। सिर्फ बुकिंग यहां पर नहीं चलेगा कि आपने फ्लाइट बुक कर दी लेकिन आप गए नहीं, आपने कोई खर्चा नहीं किया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अच्छा, कैश में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, फॉरेन एक्सचेंज से कर रहे हैं, सोर्स ऑफ पेमेंट मैटर नहीं करता है। अच्छा, एक्सपेंस चाहे आपने खुद पे किया हो, स्पाउस को भेज दिया, चिल्ड्रन को भेज दिया, पेरेंट्स को भेज दिया, रिलेटिव को भेज दिया, फ्रेंड्स को आपने भेज दिया, एम्प्लॉय हो या थर्ड पार्टी को भेज दिया, सभी को यहां पर अगर आपने खर्चा किया है, किसी को भी भेजा है, कौन ट्रैवल कर रहा है इससे मैटर नहीं करता, कौन खर्च कर रहा है इससे मैटर करता है। आपने एयर टिकट ली, वीजा फीस दिया है, टूर पैकेज ले लिया, या होटल बुकिंग करवाई है बाहर के देश में, ओवरसीज ट्रैवल किया है, बुकिंग। अच्छा, डोमेस्टिक ट्रैवल अगर करते हैं तो यहां पर नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल जो ट्रैवल है, फॉरेन ट्रिप है, उसको कंसिडर किया। डोमेस्टिक अगर आप इंडिया में घूम रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको 2 लाख का यहां पर नहीं देखना कि आप 2 लाख या 5 लाख कितने का भी खर्च करें, वहां पर कोई भी इश्यू नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। अगर आप पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल का, एक्सपेंस का आप कंजम्पशन कर रहे हैं, आईटीआर आपके लिए मैंडेटरी होगा। ध्यान रखिएगा, आपने यहां पर एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया हुआ होना चाहिए, चाहे आपका मंथली बिल हो, एडवांस पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट क्यों ना करे हो, आपको यहां पर मोड ऑफ पेमेंट रिलेवेंट नहीं है, चाहे आप कैश से करें, बैंक से करें, यूपीआई से करें, इससे मतलब नहीं है। अच्छा, यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर आपको देखना है पूरे साल में,
चाहे आपका मल्टीपल मीटर हो, मल्टीपल प्रॉपर्टी हो, 10 प्रॉपर्टी हो, सभी को मिलाकर आपको देखना होगा। अलग अलग मीटर है उसको मिलाकर आपको देखना होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी यूज किसके लिए किया होगा आपने? रेसिडेंशियल हाउस के लिए, ऑफिस के लिए, शॉप के लिए, फैक्ट्री के लिए, वर्कशॉप के लिए हो सकता है, फार्म हाउस के लिए या कोई अदर प्रीमाइसेस के लिए। डोमेस्टिक या कॉमर्शियल यूज हो, कनेक्शन हो, सभी को देखा जाएगा। खुद के नाम से हो, किसी और के नाम से है मीटर, फैमिली प्रॉपर्टी है या फिर बिजनेस की है, अगर आपने पेमेंट किया है तो वो 1 लाख में देखा जाएगा। मान लीजिए आपकी 4 प्रॉपर्टी है, सब में आप 25-25 हजार रुपया जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं, यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। या फिर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके रिलेटिव की प्रॉपर्टी है, लेकिन पेमेंट आप कर रहे हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अच्छा, अदर कंडीशन पे आ जाते हैं। 7 जो सिचुएशन थी वो कंप्लीट हो गई। अगर आपका कोई फॉरेन बैंक है, फॉरेन शेयर से प्रॉपर्टी है, इसोप में अगर आपने निवेश किया, रिसोप रिसीव हुआ है, तो उस केस में आपको यहां पर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपकी इनकम हो रही है आउटसाइड इंडिया से, आपका टीडीएस या टीसीएस कटा है, रिफंड लेना चाहते हैं, आपका पैन जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से लिंक है, कैश डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करते हैं, 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया सेविंग अकाउंट में या कैश विड्रॉ किया है, करंट अकाउंट हो गया 50 लाख से ज्यादा, कैश डिपॉजिट करते करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा, तो आईटीआर यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आपको आ सकती है। फिक्स डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा, शेयर मार्केट 10 लाख से ज्यादा, प्रॉपर्टी परचेस करिए, बेचिए, सेल करिए 45 लाख से ज्यादा, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में निवेश किया 10 लाख से ज्यादा, तो उस केस में आईटीआर आप फाइल करना मैंडेटरी होता है। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस को 8 साल के लिए, तो उस केस में आईटीआर आप फाइल करें। कंपनी हो गई, फर्म हो गए, एलएलपी, इन्हें तो मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी है। अगर कोई नोटिस आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। अगर आप किसी जॉइंट प्रॉपर्टी में आपका नाम है तो उसमें भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। क्रिप्टो, वर्चुअल, डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन करते हैं, आईटीआर आप जरूर भरे। अच्छा, प्रॉपर्टी बेचिए, शेयर बेचा है और पूरा एग्जम्पशन लेना चाहते हैं 54F, 54 का, 54EC का, आईटीआर आप जरूर फाइल करें। अच्छा, अगर आपकी इनकम क्लब हो रही है माइनर चाइल्ड या स्पाउस के केस में तो आईटीआर फाइल करना है। इसोप अगर आपको रिसीव हुआ है इंडियन या फॉरेन कंपनी से, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपने खरीदे हैं, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, एक्टिव हो या नॉन एक्टिव हो, या आपको गिफ्ट रिसीव हुआ नॉन रिलेटिव से 50,000 से ज्यादा, तो उस केस में आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। भले ही आपकी टोटल इनकम पूरे साल में अप्रैल से लेकर मार्च तक 4 लाख के अंदर भी क्यों ना है, हमेशा ध्यान रखिएगा आईटीआर जरूर फाइल करें। आईटीआर नहीं फाइल करेंगे तो अगर ड्यू डेट चली जाएगी तो 1000 5000 की एक तो लेट फीस लगेगी, दूसरी चीज अंदर इनकम है तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आएगी। जब नोटिस आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ आपकी इनकम नहीं देखता, सारे ट्रांजेक्शन देखता है। फिर अगर आपने कोई पुरानी कोई प्रॉपर्टी का लेन देन हो, कैश हो, वो सारा निकाल लेता है। तो ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी गलती आपको भारी नुकसान कर सकती है, क्योंकि अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं कराया इसका मतलब यह है कि आप सरकार से कोई इनकम जो है वो छुपा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो इनकम किस न किसी तरीके से आपसे वसूल कर ही लेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए आईटीआर जरूर फाइल करें, भले ही आपकी इनकम थोड़ी सी भी क्यों ना हो, कम भी क्यों ना हो, 4 लाख से अंदर भी क्यों ना हो, आईटीआर जरूर फाइल करें। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।